और जयपुर से अहम खबर एक बार फिर खुशखबरी देने को तैयार है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी से मिल सकती है खुशखबरी। रामगढ़ विषधारी में बाघ बाघिन की 2 बार हो चुकी थी मैटिंग। बाघ RVT 1 और बाघिन RVT 3 T119 की सफल मैटिंग हुई है। बाघिन RVT 3 कभी भी कर सकती है शावकों को डिलीवर। बाघिन RVT 3 का गुमान बावड़ी के आसपास मूवमेंट रहता है, जबकि बाघ RVT 1 का मूवमेंट गोवर्धन पर्वत के आसपास है। पिछले वर्ष 20 अगस्त को रणथंभौर से रामगढ़ शिफ्ट की गई थी बाघिन T119। रामगढ़ विषधारी में आकर नया नाम मिला RVT 3। नए रिजर्व में शिफ्टिंग के इतने कम समय में शावकों को जन्म देने का ये दूसरा मौका होगा। इससे पहले RVT 2 कर चुकी है यहाँ 3 शावक डिलीवर और अभी यहाँ 1 बाघ, 2 बाघिन और 3 शावक सहित 6 बाघों का कुनबा है। अगले सप्ताह रणथंभौर से 1 बाघिन और यहाँ पर शिफ्ट की जाएगी। उपवन संरक्षक संजीव शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, रामगढ़ विषधारी से खुशखबरी मिल सकती है, कभी भी पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए श्वेता, रामगढ़ विषधारी में RVT 3 जो है T119 उसकी RVT 1 जो बाघ वहां पहले से मौजूद था उसकी करीब 2-2.5 महीने पहले उसके साथ मैटिंग हुई थी और ये कभी भी बच्चे डिलीवर कर सकती है। इसको लेकर के लगातार जो संजीव शर्मा DCF है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग टीम उसके आसपास लगा रखी है। ये गुमान बावड़ी से लेकर धरबंदा तक का जो क्षेत्र है उसके अंदर इसने अपने आप को वहां पर स्टेबल कर लिया है। स्टेबल करने का मतलब है कि कुछ दिनों पहले इसकी शारीरिक संरचना में बदलाव नजर आ रहा था तो उससे लग रहा था कि बच्चे डिलीवर करेगी। आजकल में कभी भी बच्चे डिलीवर कर सकती है और फिर कैमरा ट्रैप में फोटो आने के बाद उसकी आधिकारिक घोषणा भी होगी। देखिए 20 अगस्त को पिछले वर्ष इस RVT जो 3 है यानी T119 उसको पिछले वर्ष 20 अगस्त को रणथंभौर से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। उससे पहले जो RVT 2 है वो 3 बच्चे यहाँ पर डिलीवर कर चुकी है। उनकी उम्र करीब 1 वर्ष के आसपास होने के है। यहाँ पर अभी 1 बाघ, 2 बाघिन और 3 शावक सहित 6 बाघ हैं। और अगर RVT 3 डिलीवर करती है 2 या 3 बच्चे तो ये संख्या बढ़कर के 8-9 के आसपास हो जाएगी। और चूंकि 1 बाघिन को अगले सप्ताह रणथंभौर से रामगढ़ विषधारी शिफ्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है NTCA से, ऐसे में उसको भी यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा तो बाघों की संख्या यहाँ लगभग 10 के आसपास होगी। और श्वेता, निश्चित तौर पर मानिए पहला देश का ऐसा जंगल है जिसको 1 वर्ष पहले टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला हो और 1 वर्ष के अंदर वहां पर न केवल टाइगर टूरिज्म शुरू हो गया हो, वहां पर सफारी शुरू कर दी है, वहां पर ब्रीडिंग हो जाती है, बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, उनकी संख्या भी 10 के आसपास हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रामगढ़ विषधारी राजस्थान का सबसे वाइब्रेंट जंगल है। और पिछले दिनों जिस तरह से सरिस्का में ST 12 ने अभी 2 दिन पहले ही वहां उसके बच्चे दिखे हैं, उसके 3 शावकों के साथ नजर आई है। ऐसे में रामगढ़ विषधारी भी अगर शावक दिखाई देते हैं, 2 या 3 शावक को डिलीवर करती है तो राजस्थान में बाघों की संख्या 125 के आसपास हो जाएगी, जो कि सर्वोच्च संख्या है। यानी कहा जा सकता है राजस्थान के अंदर बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। यहाँ के जो CWLW पवन कुमार उपाध्याय उनके नेतृत्व में और जो APCCF वाइल्ड लाइफ है राजेश गुप्ता, वो लगातार उनके अच्छे नेतृत्व का नतीजा है कि यहाँ पर लगातार ग्रासलैंड विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ पर मॉनिटरिंग बहुत सुदृढ़ हुई है। यही कारण है कि बाघ यहाँ पर बहुत तेजी से ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो पहली बार 125 के आसपास संख्या होगी। टाइगर टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और बाघ संरक्षण का जो हमारे जो प्रयास है उसको देश दुनिया के सामने वो पहुंचेंगे। मैं एक मिसाल कायम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।